जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग लगाना शुरू करते हैं बच्चों सवाल। जैसे हम लोग ये देखे थे कि कल जो है हम लोगों ने सवाल लगाया था, ठीक है, मतलब इसी टाइप का सवाल था। तो बच्चों ये जो सवाल है ये है साइंस, ये फिजिक्स का सवाल है कक्षा 10, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने सारे सवाल हैं सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आए हो। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ सवाल जो है हमने एनसीईआरटी के ऐड किए हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का है, उसके बाद ये सारे ऐसे मतलब दो तीन सवाल इसके बाद वाली जो स्लाइड है इसमें कुछ सवाल बच्चों एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो ये सवाल लगाना शुरू करते हैं, एक एक सवाल हम लोग लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बच्चों आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे पहला कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है। यानी हमें मान दिया है कि इसका पहले कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर, ठीक है। तो बच्चों एम्पीयर का मतलब होता है, एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, ठीक है। तो आइए विद्युत धारा को हम लोग दिखाते हैं आई से। इसका मतलब आई का मान होगा 0.5, 0.5 एम्पीयर, ये है ए का मान, ठीक है। और हमें टाइम दिया है, कह रहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो हमें बच्चों टी का मान दिया है, टी का मान है 10 मिनट। कितना मान है इसका? 10 मिनट, ठीक है। तो प्रवाहित हो रही, तो विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछ रहा है क्यू का मान। क्या पूछ रहे बच्चों? क्यू का मान। कह रहा है कि प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बच्चों फार्मूला होता है, फार्मूला एक होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी, ठीक है। तो क्यू बराबर हो जाएगा, आई का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पियर गुणे टी का कितना मान है? टी का मान है 10 मिनट। तो बच्चों ये 10 मिनट है, ठीक है। लेकिन मिनट में नहीं, हमें जो है इसको लेना है सेकंड में। किस में लेना बच्चों? सेकंड में, ठीक है। इसको लेना है सेकंड में। तो अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे। तो ये क्यू बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे, ये 60 में गुणा करेंगे जब 10 का, तो हो जाएगा ये 600। उसके बाद बच्चों क्यू बराबर हो जाएगा 0.5 का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, ठीक है। तो 1/2 गुणे ये 600, ये कट जाएगा, 2 1 के 2, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्यू का मान हो जाएगा 300 कूलाम। क्या हो जाएगा? 300 कूलाम। बच्चों यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद अगला सवाल लगाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ठीक है, ये सवाल हो चुका है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। तो बच्चों ये अब हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद यही करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो ये मिट गया। आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं बच्चों। एकदम एक एक सवाल हमें एकदम आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। पहली बात तो सवाल में बच्चों जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी सवाल रहेगा एकदम आराम से पढ़ेंगे। चलिए देखें बच्चों, दूसरे सवाल में क्या कहता है। कह रहा है कि एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी विद्युत धारा का मान हमें दिया है 3.5 एम्पियर। बच्चों इसका मतलब आई का मान दिया है 3.5 एम्पियर, ठीक है। बच्चों आई का मान दिए 3.5 एम्पियर। करे कि चालक में 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कोई एक हमारे पास चालक है, कोई क्या है बच्चों? चालक। उसमें 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, ठीक है। तो बच्चों आवेश को लिखते हैं क्यू से। इसका मान दिया है कितना? सॉरी, टाइम दिया है हमें। क्या दिया बच्चों? टाइम। टाइम दिया है 1 मिनट। कितना दिया है? 1 मिनट, ठीक है। अब बच्चों 1 मिनट दिया, लेकिन हमें टाइम जो भी चाहिए हम लोग टाइम को मिनट में नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे सेकंड में, ठीक है। तो बच्चों 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। कितना होता है? 60 सेकंड। तो टी बराबर हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों, किसका मान पूछ रहा है? कितना आवेश, यानी क्यू का मान। किसका मान निकालना है बच्चों? क्यू का। तो हमसे पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। बच्चों एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। तो हमें क्यू का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? आई, आई का मान दिया है 3.5 गुणे टी का मान कितना है? 60। ये हो गया। अब बच्चों ये क्यू बराबर हो जाएगा
गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, यहाँ से 6 बचे, 30 के 0, यहाँ से लगा 3, 6 का 18, 18 3 21, ठीक है। और ये एक 0 बढ़ा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो बच्चों क्यू का मान आ गया 210। ये आएगा कूलाम। कितना आएगा बच्चों? कूलाम, क्योंकि सॉरी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया, आइए इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे अपने अगले सवाल पे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ ठीक है बच्चों, हमारा सवाल क्या है, कह रहे कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। कह रहा है 12 वोल्ट। बच्चों 12 वोल्ट कहने का मतलब वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट बच्चों मात्रक होता है विभव का, विभवांतर का, दोनों का, ठीक है। तो कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर, यानी हमें V का मान दिए बच्चों 12, कितना दिया है? 12। आइए एकदम आराम आराम से समझते हैं, आराम से पढ़ते हुए चलते हैं बच्चों। तो V का मान दिया है बच्चों 12, ये वाला कलर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों V का मान कितना है? 12 वोल्ट। एकदम आराम से पढ़ना। V का मान है 12 वोल्ट, दो बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश, यानी बच्चों Q का मान दिया है। Q का मान क्या दिया है? 2 कूलाम। Q का मान दिया है 2 कूलाम, ठीक है। 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी पूछ रहा है W। क्या पूछ रहे बच्चों? W हमसे पूछ रहा है कार्य, कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर कितना कार्य करना होगा तो एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू, एक फार्मूला होता है बच्चों V इक्वल टू, फार्मूला होता है कि V इक्वल टू W/Q, ठीक है। ये बच्चों फार्मूला होता है विभव का। किसका फार्मूला होता है? विभव का, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला होता है, हमें निकालना W का मान, तो अगर V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है, तो W का मान निकालना, तो Q इसके साथ में जाके बच्चों गुणा हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये कहता है कि मतलब यहाँ से V का कितना मान है बच्चों? 12। Q का कितना मान है? Q का मान है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी बच्चों W बराबर हो जाएगा 24 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जा रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बच्चों आइए इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है, एक एक सवाल लगाना है, एक एक सवाल को जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहने का कई तात्पर्य है, जैसे फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q, ये होता है। तो अगर कह रहा है कि V का मान 1 वोल्ट है, V का मान बच्चों कितना है? 1 वोल्ट। अगर ये आंसर दिया है कि V का मान 1 वोल्ट है, अगर इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है बच्चों, देखिए, अगर V का मान 1 वोल्ट दिया है तो V का मान 1 वोल्ट कब आएगा? V का मान 1 वोल्ट कब आएगा? V का मान 1 वोल्ट कब आएगा? देखिए, जैसे जब W का मान 1 होगा और Q का मान भी 1 ही होगा, तभी V का मान 1 आएगा। जैसे देखिए, फार्मूला है V इक्वल टू W/Q0, ठीक है। तो जब W का मान 1 रखेंगे, Q का मान 1, तब ये कट करके आएगा 1, यानी V का मान 1 आएगा। यही एक ही ऑप्शन है ही, ठीक है। और अगर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे W का मान 1 और Q का मान 1 न रख करके कुछ और रखें, तब क्या होगा? ये तब यहाँ से देखते हैं। जैसे देखिए, W का मान अगर आप 2 रख दें और Q का मान 1 रख दें, ठीक है, तो V इक्वल टू होगा W/Q, यानी 2/1, ये आएगा 2। V का मान कितना आएगा? 2। ये संभव है ही नहीं। जो संभव है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये सवाल में कहा है कि 1 वोल्ट है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 वोल्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, अगर हम W का मान 1 लें और Q का मान 2 ले लें, Q का मान क्या ले लें? 2, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में बच्चों फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब देखिए W का मान है 1 और Q का मान है 2,
तो कट करके आएगा 0.5 यानी आधा, जबकि हमें आधा नहीं लाना है, हमें एक लाना है। क्या लाना है? एक। तो एक कब आएगा बच्चों? जब W का मान भी एक रहेगा, Q का मान भी एक रहेगा, तभी एक आएगा। ठीक है, तो सवाल में कहने का मतलब यही है। सवाल में क्या कह रहा है फिर से समझिए कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो उस चालक में 1 जूल कार्य, मतलब उस चालक में क्या होगा कि एक आवेश को, एक कूलाम आवेश को ले आने में 1 जूल कार्य किया गया है। उसका तात्पर्य क्या है कि एक कूलाम आवेश को ले आने में 1 जूल कार्य किया गया है। ठीक है, इसका बच्चों यही तात्पर्य है। तो इसमें सवाल तो है नहीं, ये समझाना ही था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6 पे। ठीक है, चलिए 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 चलते हैं अगले सवाल नंबर 6 पे। चलिए बच्चों आते हैं 6 पे। 6 वाला क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी मात्रा दी जा सकती है? बहुत बढ़िया, फिर से पढ़िए। कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, यानी V का मान दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, बैटरी से गुजरने वाले एक कूलाम आवेश को कितनी मात्रा दी जा सकती है? यानी Q का मान दिया है बच्चों एक। Q का मान क्या दिया है? एक। ठीक है, कितनी आवेश को कितनी मात्रा दी जा सकती है? गुजरने हर एक कूलाम आवेश को कितनी मात्रा, मतलब कितनी मात्रा दी जा सकती है। ठीक है, करेक्ट, मतलब एक कूलाम, ये यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए कि हर एक इलेक्ट्रॉन को आवेश को कितनी मात्रा देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश देना चाहिए। तो क्यू का मान पूछ रहा है, ई का मान जो है, एन का मान दिया है बच्चों। एक मिनट, ठीक है। तो बच्चों कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग स्किप कर देते हैं, इसको हम मिस्टेक देख करके अगले, मतलब अगले वीडियो में इसको ये अरेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको छोड़ दे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, अपने 7 नंबर पे। सातवां सातवां क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ध्यान से सुनना, किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बच्चों बल्ब क्या होता है, जैसे बल्ब का तंतु क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर कोई भी, मान लीजिए जैसे विद्युत बल्ब होती है बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत बल्ब है। ठीक है, तो इसका जो तंतु है, तंतु का कहने का मतलब बच्चों, ये जो ऐसे ऐसे तार लगे होते हैं, इसी को बोलते हैं तंतु। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तंतु। ठीक है, अगर ये जो तंतु है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका ये जो तंतु है, इसका प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम। कितना बच्चों? 1200 ओम। ठीक है, ये 1200 ओम है। और तंतु कहने का मतलब बच्चों आर का मान पूछ रहा है, आर का मान दिया है 1200 ओम। आर का मान बच्चों है 1200 ओम। ठीक है, ठीक है। तो यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा? ठीक है, तो यह 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, यानी V बराबर दिया है 220 से कितनी धारा लेगा, तो यानी धारा का मतलब I, यानी बच्चों I का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब एक फार्मूला हमारे पास होता है, हमें निकालना है I का मान। एक फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपान I। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, हमें R का मान दिया है, हमें V का मान दिया है, I का मान हमें निकालना है। इसका मान निकालना है I का। ठीक है, तो बच्चों I का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तिरछा खूनी गुणा करें तो I चला जाएगा इधर, उसके बाद ये V अपने जगह पे, R चला आएगा नीचे, तो हो जाएगा V का मान है 220 बटा R कितना है बच्चों? R है 1200। एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जीरो जीरो से कैंसिल करना है। ठीक है, एक जीरो से कैंसिल, ऊपर बचा है 200, क्या बचा है? 22/120, यही है। V का मान 1200 ओम है। ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन आई आएगा। ठीक है, तो बच्चों I का क्या मान आएगा? इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 11, ये आएगा 60। ठीक है, ये आएगा 11। अब बच्चों इसको कर देते हैं गुणे 10 घाते -1 बटा हो जाएगा नीचे 6। ठीक है, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम आइए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये हुआ कैसे, इसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे बच्चों ये आई का मान हमने क्या लिखा? हमने लिखा ये 200, मतलब यहाँ पे लिखा गया है 11। क्या लिखा गया है? 11। तो
बच्चों यहाँ पे लिखा गया, देखिए ध्यान से, 11। तो यहाँ पे 11 ठीक है। ये जो नीचे 60 है, 60 को हम लिख दिए 6 गुणे 10, 6 गुणे 10, ये 60 हो जाएगा। आई का मान हो जाएगा, ऊपर 11 है नीचे 6, और ये जो 10 है ये ऊपर जाके गुणे 10 घाते -1 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज बच्चों यहाँ पे लिखी गई है। हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक है, तो अब बच्चों ये आ गए। अब ये आई बराबर ये 11 गुणे 10 घाते -1/6 है। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, 11 में 6 का भाग देंगे, तो भाग दीजिए। 6 के 6, 6 के 6, 6 के 6, 5 बचा, 6 अठे 48। ठीक है, 10 में बढ़ाएंगे, 6 अठे 48, 2 बचा, 6 त्रिक 18, फिर से 2 बचा, फिर 6 त्रिक 18। बच्चों ऐसे ऐसे ये आता रहेगा, और गुणे 10 घाते -1 है। ठीक है, तो बच्चों आई का मान क्या करेंगे, 10 घाते -1 है, तो एक काम करते हैं, ये इसको एक अंक और खसका देते हैं 10 से गुणा करके, यानी 18.33 ऐसे ऐसे आता रहेगा। विद्युत धारा का मान बच्चों होता है एम्पियर, क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। ये बच्चों हो गया सवाल। ये कौन सा नंबर था, 7 नंबर। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले वाले सवाल पे। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं 8 नंबर देखते हैं क्या है। जल्दी से इसको खत्म करके बच्चों उसके बाद कल एक अच्छा सा हम लोग एक सेशन एक दिन लाएंगे, बहुत बढ़िया, जिसमें लगभग 4 घंटे, पूरा 4 घंटे हम लोग सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, 8वां सवाल में कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लें आ रहा है कि नहीं। ठीक है,